गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का कैश बुक पोर्शन था वो पूरा हो चुका है और हम करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का अदर बुक। ठीक है ना। अदर बुक के हम इससे पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के वीडियो सेंड कर चुके हैं जिसमें हमें प्रिपेयर करनी थी परचेज बुक। ठीक है ना। अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक क्या है? तो परचेज रिटर्न बुक जो भी होती है उसमें जो गुड्स रिटर्न किया जाता है किसी भी रीज़न से, कलर फेड हो, डिफेक्टेड पीस हो, जो आपने गुड्स को परचेज किया है अब उस गुड्स को आप रिटर्न कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट क्या होता है? परचेज रिटर्न में डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट नोट, डिटेल, अमाउंट। अब आपको मालूम है कि डेट तो डेट ही लिखोगे, पर्टिकुलर में पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो लिखोगे, LF लेज़र फोलियो है ही आपका। अब DN नया वर्ड आया है, DN मतलब कि डेबिट नोट। ठीक है ना। तो डेबिट नोट क्या है? जब भी क्या होता है किसी भी रीज़न से जो परचेजर होता है वो गुड्स को रिटर्न करता है तो एक नोट बनाता है जिसे डेबिट नोट कहते हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि जो हमारा अकाउंट है, जो हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं वो डेबिट कर दिया गया है। उसमें परचेजर का नेम होता है, गुड्स की क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, रीज़न होती है गुड्स को रिटर्न करने का। ये नोट जो होता है उसे डेबिट नोट कहते हैं। और जब सेलर जो होता है वो उसको किसी भी रीज़न के कारण जो बिका हुआ माल है, सोल्ड किया हुआ गुड्स उसके पास रिटर्न जाता है तो वो सेल से रिटर्न कहता है। और सेलर जो होता है वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। ठीक है ना। क्लियर है। ट्रांजैक्शन कोई भी दो लोग के बीच में होती है, एक परचेजर एक सेलर। जो परचेजर के लिए डेबिट नोट है वो सेलर के लिए क्रेडिट नोट है। क्लियर है। तो देखिए अब हमने क्या किया, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 शिवलाल की बुक से। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 2015 फिर 8 सितंबर को क्या दिया हुआ था, मेसर जो राम ब्रदर्स को माल वापस किया है तो क्या दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक मेसर्स विवेक एंड ब्रदर्स। यहाँ पे जो आपको बुक बनानी है वो विवेक एंड ब्रदर्स की मेंटेन करनी है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब कि गुड्स जो आपने खरीदा था अब वो वापस होकर आया है आपके पास। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि परचेज रिटर्न बुक में सबसे पहले 2015 8 सितंबर को क्या दिया गया है कि किसने गुड्स को रिटर्न किया है, तो गुड्स रिटर्न टू मेसर्स राम ब्रदर्स। किसने गुड्स को रिटर्न मेसर्स राम ब्रदर्स को माल वापस किया। ठीक है ना। तो कितने का, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जिसका भी नेम होता है तो यहाँ पे मेसर्स राम ब्रदर्स है उनका नेम लिखा। अब उन्होंने गुड्स को रिटर्न किया है तो कितने का किया है, 4 शर्ट पीस थी और एट द रेट ऑफ 50 पर पीस। 4 शर्ट थी और उनकी कीमत कितनी थी, एक की कीमत 50 रुपये, तो 4 की कीमत कितनी हो गई, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 50 तो हमें पता चल गया कि 200 रुपये थी। अब यहाँ पे हमने डिटेल में क्यों लिखा, हम बाहर फेयर अमाउंट एक्चुअल अमाउंट ही लिखते हैं। क्योंकि अभी हमने इस पर डिस्काउंट मिला, जब हमने 200 का माल वापस किया तो हमें 20 रुपये का डिस्काउंट मिला तो लेस 10% TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो 200 था, 200 पर 10% कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। तो ये हमने 20 रुपये लिख दिया तो कितने का गुड्स रिटर्न किया, 180 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरी थी 25 सितंबर को जो अतुल एंड कंपनी है उसको भी माल वापस किया, गुड्स रिटर्न किया। कितने का, 5 पेंट पीस थे 160 पर पीस। क्या था, 5 पेंट थे, 5 पेंट के कपड़े थे और 160 रुपये का एक था। तो हमने क्या किया, 5 थे और 160 का एक था तो 5 की प्राइस निकालने के लिए हमने कितना किया, 800 हो गया। अब कह रहा है इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दो, तो 800 पर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 800 में 80 रुपये माइनस किए तो 700 रुपये लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल आ गया हमारा 900 रुपये।
ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट हम देते ही हैं, ठीक है ना। और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट चाहे गुड्स को कैश में परचेस करो चाहे क्रेडिट में परचेस करो हमें देना ही पड़ता है। लेकिन अगर यहीं पे कैश डिस्काउंट दिया होता तो हम उसको नहीं देते, ठीक है। तो हमारा परचेज रिटर्न का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स बुक। अब सेल्स बुक में क्या प्रिपेयर करोगे, तो सेल्स बुक में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे हम विक्रय बही जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल बेचे गए माल की ही एंट्री करते हैं। विक्रय बही सेल्स बुक जिसमें केवल गुड्स सोल्ड की ही एंट्री करते हैं। जब हम कैश में गुड्स को परचेज करेंगे तो एंट्री नहीं करेंगे, केवल जब गुड्स को हम क्रेडिट में जब हम गुड्स को कैश में सोल्ड करेंगे तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। केवल जब हम गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड करेंगे तो उसी की एंट्री इस बुक में करेंगे, जिससे हम कहते हैं सेल्स बुक या विक्रय बही। माल को बेचने की ही एंट्री होगी, इसमें खरीदने की कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है। तो हम प्रिपेयर करते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक का फॉर्मेट अलग होता है, केवल ये जो होते हैं इनमें फॉर्मेट ही अलग होता है, बाकी ट्रांजेक्शन तो सेम ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है सेल्स का। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, अमाउंट। अभी परचेज रिटर्न में आपका फॉर्मेट में था डेबिट नोट, बट अभी सेल्स में आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो इनवॉइस नंबर रहेगा। जब आप गुड्स को क्रेडिट में परचेज करोगे या क्रेडिट में सोल्ड करोगे, मतलब कि उधार खरीदोगे या उधार बेचोगे, तो एक आपको इनवॉइस नंबर बना के देना होगा। इस इनवॉइस नंबर पर क्या लिखा होगा कि आपने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया, सोल्ड किया है, कितना किया, किस क्वांटिटी में किया है, समझ गए। और इसकी ओरिजिनल कॉपी जो सेलर होता है वो परचेजर को दे देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवॉइस नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब परचेज को गुड सोल्ड करेंगे, परचेज करेंगे या सोल्ड करेंगे तो एक इनवॉइस नंबर हमको प्रिपेयर करना ही होगा। ये उधार की ट्रांजेक्शन पर होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स बुक। रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक समृद्धि साड़ी सेंटर। आपको जो प्रिपेयर करनी है सेल बुक, वो आपको किसकी बुक प्रिपेयर करनी है, समृद्धि साड़ी सेंटर की सेल्स बुक या विक्रय बही प्रिपेयर करनी है। 2015 5 मार्च, डेट में 2015 5 मार्च को क्या किया है, चंद्रकांता को क्या किया है, चंद्रकांता को 5% ट्रेड डिस्काउंट पर इतना सारा माल बेचा। तो इंग्लिश में अगर हम कहें तो लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक समृद्धि साड़ी सेंटर 2015 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू चंद्रकांता एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना, चंद्रकांता को गुड्स सोल्ड किया है और 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब देखिए चंद्रकांता को क्या क्या सोल्ड किया है। तो चंद्रकांता को सोल्ड किया है जो 12 साड़ी है पियामन, जिसकी प्राइस है 250 रुपीज़ पर साड़ी। तो हमने लिखा कि 12 साड़ी जो हैं पियामन की हैं और एट द रेट ऑफ 250 पर साड़ी। एक साड़ी की प्राइस है 250 रुपये, तो 12 की कितनी होगी, तो 12 इंटू 250 का नाम ने, तो हमारा निकला 3000 साड़ी टोटल होगी। फिर परचेज किया 25 चांदनी साड़ी एट द रेट ऑफ 200 पर साड़ी। ठीक है ना, हमने 25 साड़ियाँ कौन सी खरीदी हैं, ये साड़ियों के नाम है पियामन और चांदनी, और जिनकी प्राइस है एक साड़ी की 200 रुपये। तो 25 साड़ी की कितनी हो गई, 5000। इसके बाद में हमने चंद्रकांता से और कुछ तो लिया नहीं है, तो फिर हमने क्या किया, 3000 और 5000 को प्लस कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 8000। अब हमने और क्या किया, 8000 पर कह रहे हैं कि 5% का हमको TD यानी कि ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो 8000 का 5% कितना हो गया, 8 पंजे 40, 400 रुपये, ये इंटू 5%,
तो 400 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद हमने चंद्रकांता को टोटल पेमेंट किया है 7,600 रुपये का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हमने निर्मला से क्या क्या लिया, ब्लैंकेट लिए, मलमल लिया, पिलो लिया। ठीक है, चंद्रकांता से हमने क्या क्या लिया, कंबल लिया, मलमल लिया और तकिए लिए। तो कितने कितने के लिए, 5,000 के, 2,800 के, 2,200 के, तीनों को हमने प्लस किया। फिर इस पर भी बोल रहा है कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% डिस्काउंट 1,000 रुपये होता है, माइनस करा, फेयर अमाउंट बाहर लिखी, तो हमारा 9,000 और 7,600 16,600 कंप्लीट है। ये हमारी कौन सी बुक थी, सेल्स बुक थी। अब इसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे एक क्वेश्चन सेल्स बुक का, एक बिल्स रिसीवल का, एक बिल्स पेबल का। ओके, बाय, हैव अ नाइस